देख, अब हमारे पास जब भी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। और फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी हमारी आइडेंटिटीज। तो जहाँ पे हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, तो उसके लिए फैक्टराइजेशन के लिए जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, हम समझेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, ये एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म फॉर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा जनरल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल टर्म है या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब अगर हम यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर हम देखें तो ए जो है वो क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और उसके साथ साथ जो सी है वो आपका क्या है, वो है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जो नंबर होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब अगर यही इक्वेशन यहाँ पे अगर आ जाए एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, जो कि हमारी क्या है, जो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो हमारा x की बजाय एस के उसमें है। यहाँ पे जो इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है वो एस में है, राइट। तो एस स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मैं उसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी आपका -11 और c की वैल्यू हो जाएगी 24, राइट। जहाँ पे a मतलब है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मतलब है s का कोफिशिएंट और c मतलब है लास्ट वाला नंबर जिसमें कोई वेरिएबल नहीं प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे वो 24 है। तो हमें सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी होते क्या है। अब यहाँ पे हमें इसे क्या करना है, हमें करना है इसका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ये हमारा जनरल एक फॉर्मूला है जो हमें क्या करना है, यूज करना है इसमें फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे हमारे पास इक्वेशन दी है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, तो अब हमें पता है कि हमारा ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे हमें कंपेयर करना है इसके साथ। जो इक्वेशन दी हुई है, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले के साथ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर की कंपैरिजन किसके साथ होगी, एस स्क्वायर के साथ। दैट मीन्स ये अभी यहाँ पे सेम है, राइट। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है नंबर में, खाली एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है एस स्क्वायर। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो ए प्लस बी है, राइट, ये किसके साथ है, एक्स के साथ। दैट मीन्स एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ इक्वेशन पीछे देखा था, यहाँ पे एस का जो कोफिशिएंट था वो था -11। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स का जो कोफिशिएंट है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या है, ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होके क्या आएगी, देखो हम लिखेंगे कि जो हमारे a प्लस बी की वैल्यू है वो क्या है, देखो s का कोफिशिएंट क्या है -11, तो हम लिखेंगे a प्लस बी की वैल्यू -11 है, राइट। देन लास्ट में हमारे पास क्या है, ए बी, और ए बी रिजेंबल कर रहा है कांस्टेंट को। दैट मीन्स ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं, हमने क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी, ये जो इक्वेशन थी एस स्क्वायर, हमने इस इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर किया अपने जनरल फॉर्मूले के साथ। ठीक है, जहां पे एस स्क्वायर इक्विवेलेंट हुआ एक्स स्क्वायर के, एक्स का कोफिशिएंट था ए प्लस बी, तो मैंने यहाँ पे एस का कोफिशिएंट था -11, तो मैंने ए प्लस बी और -11 को इक्वल कर दिया। देन ए बी को मैंने क्या किया, 24 के इक्वल किया, क्योंकि ए बी हमारा लास्ट टर्म था, कांस्टेंट की पोजीशन पे था, और यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो 24 था, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन पे ए बैठा है, दूसरी पोजीशन पे बी बैठा हुआ है। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 11 आए या -11 कह सकते हैं। ठीक है, और जिनका प्रोडक्ट जो है, जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या आए, 24 आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स कैसे करेंगे, 24 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, चेक करें कितना आ रहा है, 6 और 4, ये तो अभी तो बन नहीं रहा है, 6 6 + 4 11 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह कुछ और चेक करते हैं।
यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये आ जाएगा आपका क्या, अगर हम इसे 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, तो 8 9 10 11, देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर आप करोगे तो 24 आएगा, और 8 प्लस 3 करोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर आ गए, दो फैक्टर्स आ गए, जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मिलेगा आपको, और दोनों को ऐड करोगे तो आपको 11 मिलेगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होगे कि सर यहाँ पे तो -11 लिखा हुआ है, ये माइनस हम साइन चेंज करके वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है, कैसे लाएंगे उसको देखते हैं। देखो अब हमें क्या है, मुझे मेरे दो नंबर मिल चुके हैं, मुझे इनकी वैल्यू मिल चुकी है, इनकी वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा अपने इक्वेशन में। ठीक है, तो आप देखो कैसे सब्स्टिट्यूट होगा। सबसे पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे, माइनस साइन है। अब मुझे 8 और 3 को एडजस्ट करना है, किसके साथ, s के साथ, तो मैंने लिखा 8s माइनस 3s। अब लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, एडिशन होता है।